प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं BL वर्मा आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे नरेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था नरेशन के अंतर्गत ही इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक पॉइंट पढ़ाया था इम्पेरेटिव सेंटेंस का। आज उसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि 4 प्रकार से शुरू होता है। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू नॉट और डोंट से, तीसरा सर प्लीज काइंडली से, चौथा लेट या लेटस से। तो इसके अंतर्गत जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला होता है उसको हमने पिछले वीडियो में समझाया था। आज जो हम शुरुआत करेंगे, दूसरा नंबर डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उससे शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। रूल: जब RS वाला वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं। एवं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डू नॉट या डोंट को हटाकर टू से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जब RS वाला वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, आरवी में सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं एवं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डू नॉट या डोंट को हटाकर टू से जोड़ देते हैं। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका ये होता है जब RS वाला वाक्य डू नॉट या डोंट या नेवर से शुरू हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर आरवी में सैड टू के स्थान पर RS के भावानुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड
लगाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डू नॉट या डोंट को हटाकर नॉट टू से जोड़ देते हैं। क्या होता है जब RS वाला वाक्य डोंट, डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो आरवी में सेड टू के स्थान पर RS के भावानुसार जब आदेश प्रकट होता है तो ऑर्डर लगाते हैं, अनुरोध प्रकट होता है तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और सलाह प्रकट होती है तो एडवाइज लगाते हैं। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डू नॉट या डोंट को हटाकर नॉट टू से जोड़ देते हैं। ये तो होता है दूसरे तरीके से। कौन सा? जब हमने आरवी में सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज लगाया तो। और जब हम ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज नहीं लगा करके सीधे केवल फॉरवर्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू नॉट या डोंट को हटा करके टू से जोड़ देंगे। कारण क्या होता है कि डू नॉट और डोंट होते हैं, ये क्या है? नेगेटिव सेंस प्रकट करते हैं वाक्य के अंतर्गत। जब इन नेगेटिव सेंस को प्रकट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? आरवी में ही फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया हमने, तो यहाँ पर डू नॉट और डोंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जबकि ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज ये क्या होता है? पॉजिटिव सेंस प्रकट करते हैं। जब पॉजिटिव सेंस प्रकट कर रहा है और वाक्य हमारा जो कैसा है? नेगेटिव सेंस वाला, तो उसकी नेगेटिविटी प्रकट करने के लिए क्या करना होता है? हमें नॉट टू से जोड़ देते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? नॉट टू से जोड़ेंगे, और उसके अंतर्गत फॉरवर्ड लगा दिया तो सीधा नॉट टू नहीं लगा करके टू से ही जोड़ देंगे, डू नॉट और डोंट को हटा करके। इसके अंतर्गत एक और होता है कि जब नेवर से शुरू होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज का ही प्रयोग किया जाता है, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नेवर के बाद में टू लगा करके और शेष वाक्य को जोड़ देते हैं, जो आगे मैं लिखाऊंगा इसको। तो एक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों तरीके से जो पसंद आए उसी तरीके से बना सकते हो, और दोनों ही तरीके सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। राजू said to me, don't stay in my room. इस प्रकार से क्या दे रखा है? राजू said to me, don't stay in my room। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, राजू का राजू आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाला लगाते हैं, फॉरवर्ड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डू नॉट डोंट को हटा देंगे, टू से जोड़ देंगे, स्टे इनका इन हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म होती है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट राजू है, राजू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हिज रूम का रूम आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो पॉजिटिव सेंस प्रकट करने वाले होते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइस लगाते हैं आरवी में साइड टू के स्थान पर, क्या हो जाएगा? डोंट स्टे इन माई रूम। ये दे रखा है, तो मेरे कमरे में मत ठहरो। क्या प्रकट हो रहा है? आदेश प्रकट हो रहा है। क्या हो जाएगा? राजू का राजू हो जाएगा, साइड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड
मी वह। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डू नॉट और डोंट को हटा करके नॉट टू स्टे, इन का इन आ जाएगा। माई सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म होती है, वही सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। हिज रूम का रूम आ जाएगा। दोनों जो सेंटेंस हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सही हैं, दोनों रूल फॉलो करती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, परंतु जो आपको सुविधाजनक लगता है, सरल लगता है, उसी तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बिमल सैड टू हर डू नॉट jerk my kite। क्या दे रखा है? विमल सेड टू हर डोंट जर्क माई काइट। क्या हो जाएगा? विमल का विमल हो जाएगा। सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे हम? फॉरवर्ड लगाएंगे, इसमें और लगा लो। ऑर्डर्ड हर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉट टू जर्क माई दे रखा है फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार विमल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हिज। काइट का काइट हो जाएगा। फॉरवर्ड वाले तरीके से लगाते हैं, क्या हो जाएगा? विमल फॉरवर्ड हर टू जर्क हिज काइट। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। चलिए एक देखते हैं कि जब वाक्य नेवर से शुरू होता है, आरएस वाला वाक्य, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं? नोट में लिख लेंगे। जब आरएस वाला वाक्य नेवर से शुरू हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड लगाते हैं। एवं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नेवर के बाद टू लगाकर शेष वाक्य जोड़ देते हैं।
क्या होता है कि जब आर एस वाला वाक्य नेवर से शुरू होता है तो आरवी में सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज लगाते हैं एवं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नेवर के बाद टू लगाकर शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? मोहन सैड टू हिज फ्रेंड नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। क्या हो जाएगा? एडवाइस किया है उसने, क्या प्रकट हो रहा है? एडवाइस। तो मोहन का मोहन हो गया, सैड टू के स्थान पर एडवाइस लगा देंगे। हिज फ्रेंड, फ्रेंड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा? नेवर टू टेल ए लाई। इस प्रकार से हो जाएगा कि मोहन सैड टू हिज फ्रेंड नेवर टेल ए लाई। क्या हो जाएगा? मोहन एडवाइज हिज फ्रेंड नेवर टू टेल ए लाई। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का ही। राधा said to me never enter in the temple with shoes. Never enter in the temple with shoes. क्या हो जाएगा? राधा सैड टू के स्थान पर एडवाइज मी नेवर टू एंटर इन द टेम्पल विथ शूज। इस प्रकार से इनको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ही होता है कि वर्ब सर प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला, सर प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किस प्रकार से रूल फॉलो करते हैं? जब आर एस वाला वाक्य सर प्लीज काइंडली से शुरू हो तो क्या होता है कि जब आर एस वाला वाक्य सर प्लीज़ काइंडली से शुरू हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर
सेड टू के स्थान पर RS के अनुसार ऑर्डर्ड, भाई जब आदेश प्रकट करता है तो ऑर्डर लगाएंगे। एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं क्या होता है जब RS वाला वाक्य सर प्लीज़ काइंडली से शुरू हो तो RV में सेड टू के स्थान पर RS के अनुसार, अर्थात उसका नोशन पहचानेंगे। क्या नोशन प्रकट हो रहा है कि आदेश प्रकट हो रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे, सलाह प्रकट हो रही है तो एडवाइस लगाएंगे, और अनुरोध प्रकट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। वैसे जो सर प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाला वो जो वाक्य होता है उसमें मोस्टली अधिकतर क्या होता है कि रिक्वेस्ट ही प्रकट होता है, परंतु कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत एडवाइस भी प्रकट होता है और ऑर्डर भी प्रकट हो जाता है। तो एडवाइस और ऑर्डर हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ अनुरोध प्रकट हो रहा है तो उसमें रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और सलाह प्रकट हो रही है तो उसके लिए एडवाइस लगा देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सर प्लीज काइंडली को हटाकर सर प्लीज काइंडली को हटाकर टू से जोड़ देते हैं। क्या होता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सर प्लीज काइंडली को हटाकर किससे जोड़ देते हैं? टू से जोड़ देते हैं। इसके अंतर्गत ही एक नोट लगा करके लिखेंगे हम कि प्लीज़ और काइंडली के अलावा जो सर आ जाता है तो उसमें क्या है, जो शब्द होता है रेस्पेक्टफुली ऑर्डर, सम्मान पूर्वक दिया जाता है, तो ये भी लगाया जा सकता है। मोनिका said to him, please come here. इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मोनिका का मोनिका आ जाएगा, said to के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लीज़ कम हियर। रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्टेड, हिम प्लीज़ काइंडली आता है उसको हटा देंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग। अब इसमें कम आ रहा है तो कम को टाइम ऑफ स्पेस चेंज कर देंगे। कम का क्या हो जाएगा, गो, हेयर का तेयर। नरेश said to him, please help the poor. Naresh said to him, प्लीज़ हेल्प द पुअर। क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर एडवाइस प्रकट कर रहा है,
तो एडवाइज के लिए क्या हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, नरेश एडवाइज्ड हिम, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू हेल्प द पुअर। इस प्रकार से क्या बन गया, नरेश एडवाइज हिम टू हेल्प द पुअर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसी का ही। माई मदर said to me, please wait me at the next crossing। क्या लिखा है, माई मदर सैड टू मी प्लीज़ वेट मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। कृपया मेरा अगले चौराहे पर इंतज़ार करना। क्या प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, परंतु इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आरवी वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है उसके अंतर्गत मदर सैड टू मी, तो माँ उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, ऑर्डर देगी। तो बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, आदेश ही देता है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर लगा देंगे। तो माई मदर का माई मदर आ जाएगा, सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी, प्लीज़ को हटा देंगे, टू वेट मी फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट के अनुसार माई मदर के अनुसार आ जाएगा। माई मदर क्या हो गया, मेरी माँ, स्त्री, तो स्त्री के लिए सी प्रोनाउन लगाते हैं और सी की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, ऑब्जेक्टिव हर हो जाती है, एट का एट आ जाएगा, द नेक्स्ट क्रॉसिंग। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद में लास्ट नंबर आता है लेट या लेटस से शुरू होने वाला। तो लेट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और जो लेटस से शुरू होने वाला होता है उसका अलग तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं रूल। जब आरएस वाला वाक्य लेट से शुरू हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर सैड टू के स्थान पर सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, जो कि आरएस के भावानुसार लगाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए
दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करके शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। क्या होता है कि जब RS वाला वाक्य लेट से शुरू होता है, जैसे लेट हिम, लेट मी, लेट देम, लेट हर, इस प्रकार से, परंतु जो लेटस वाला होता है, लेटस और लेट्स, इसका अलग नियम होता है, उसको अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। केवल यहाँ पर लेट वाली बात हो रही है, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट हर, इस प्रकार से। तो आरबी में सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, जो कि RS के भाव अनुसार लगाते हैं। RS में क्या नोशन प्रकट हो रहा है, क्या भाव प्रकट हो रहा है, आदेश प्रकट हो रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे, अनुरोध प्रकट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और सलाह प्रकट हो रही है तो एडवाइज लगा देंगे। ये क्या है, उसका भाव प्रकट होता है, उसके अनुसार ही लगा दिया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करके शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। जो RS वाला जो वाक्य होता है उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग करेंगे और जोड़ देंगे उस वाक्य को। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के। रामू सैड टू मी, लेट मी रीड दिस बुक। क्या प्रकट हो रहा है, लेट मी रीड दिस बुक, कि मुझे इस पुस्तक को पढ़ लेने दो। क्या प्रकट हुआ है, अनुरोध प्रकट हुआ है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा तो रामू का रामू हो जाएगा, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, लेट का लेट ही लग जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, वैसे होता है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखी जाएगी। फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट की आएगी रामू की, रामू पुरुष होता है, ही का प्रयोग किया जाता है तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। रीड का रीड हो जाएगा, दिस का दैट, और बुक का बुक आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसी का ही। सोनू सैड टू हर मदर हिज मदर लगा देता हूँ, क्यों मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको गर्ल्स समझते हैं सोनू को, और मोस्ट ऑफ बॉयज़, तो इसमें क्या है, इसके जेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इस वजह से यहाँ पर हिज मदर लगा देता हूँ। यहाँ लेट मी शो यू द स्टोरी ऑफ घोस्ट्स। क्या हो जाएगा, लेट मी शो यू द स्टोरी ऑफ घोस्ट, मुझे तुम्हारे लिए
भूतों की कहानियाँ दिखाने दो। क्या हो जाएगा? सोनू का सोनू आ जाएगा। सेट 2 के स्थान पर क्या प्रकट हो रहा है? रिक्वेस्टेड हिज मदर। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू। लेट मी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी सोनू की हिम। सो दे रखा है, सो। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ऑब्जेक्ट हिज मदर आ रहा है, स्त्री हो गई तो हर। द स्टोरी ऑफ घोस्ट। इस प्रकार से इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट नंबर आता है इसके अंतर्गत, वो आता है कि लेटस या लेट्स। लेटस या लेट्स वाला जो वाक्य होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसमें जो नोशन होते हैं वो अलग प्रकट होते हैं। दो नोशन प्रकट करता है। एक तो क्या होता है कि उसके अंतर्गत प्रस्ताव प्रकट होता है और एक होता है सुझाव। प्रस्ताव प्रपोज होता है और सुझाव सजेस्ट होता है। तो उस अलग अलग नोशंस के आधार पर उसको हम देखेंगे। रूल लिखेंगे इसका। जब RS वाला वाक्य लेटस या लेट्स से शुरू हो तो आरबी में साइड के स्थान पर RS के भावानुसार सुझाव हो तो सजेस्टेड टू एवं प्रस्ताव हो तो प्रपोज टू लगाते हैं। सुझाव होता है तो सजेस्टेड टू लगाते हैं, प्रस्ताव होता है तो प्रपोज टू लगाते हैं। तो उसका नोशन पहचानेंगे कि सुझाव दे रहा है या प्रस्ताव प्रकट कर रहा है। प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए रणनीति बनाई जाती है, उसके लिए बोलते हैं प्रस्ताव। और सुझाव क्या होता है? किसी किए हुए कार्य को किसी दूसरे तरीके से या उसको तोड़ मरोड़ करके या कुछ अन्य तरीके से करवाने के लिए कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं सुझाव। तो ये जो सुझाव और प्रस्ताव दो अलग अलग नोशन होते हैं। सुझाव प्रकट हो रहा है तो सजेस्टेड टू लगाएंगे सेट 2 के स्थान पर। प्रस्ताव प्रकट हो रहा है तो प्रोपोज टू। ये टू के बारे में और समझ लीजिए कि टू क्या होता है कि जब आरबी वाला वाक्य दे रखा होता है, उस आरबी में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सजेस्टेड और प्रोपोज के बाद टू का भी प्रयोग किया जाता है। और जब आरबी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सजेस्टेड और प्रोपोज के बाद भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं।
दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं दैट का। ठीक है, आगे क्या होता है कि जब जो RS वाला वाक्य होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, उसे लिखने के लिए दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं एवं RS वाले वाक्य को विशुद्ध या देशुद्ध से शुरू करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? विशुद्ध या देशुद्ध से। एवं लेटस को हटाकर शेष वाक्य लिख देते हैं। क्या होता है कि जब RS वाला वाक्य में क्या होता है कि RS वाले वाक्य को विशुद्ध या देशुद्ध से शुरू करते हैं एवं लेटस और लेट्स जो दे रखा होता है उसको हटाकर शेष वाक्य को लिख देते हैं। अब बात आती है कि विशुद्ध कैसे लगाना होता है हमें और देशुद्ध कैसे लगाना होता है। भाई दोनों रूल्स लिखा दिए इसमें कि जब RV वाला वाक्य लेटस या लेट्स से होता है तो उसमें दोनों ऑप्शन प्रकट होते हैं। एक तो प्रोपोज प्रस्ताव प्रकट होता है और सुझाव प्रकट होता है तो सजेस्टेड लगा देते हैं। तो प्रोपोज टू और सजेस्टेड टू। यदि वाक्य में RV वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो प्रोपोज और सजेस्टेड के बाद टू का भी प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो प्रोपोज और सजेस्टेड ही लिखे जाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और RS वाले वाक्य में से लेटस को हटा करके क्या करेंगे? विशुद्ध लगाएंगे या देशुद्ध लगाएंगे। नोट लगा करके लिखेंगे यहाँ पर, जब RV में कोई I का प्रोनाउन हो तो विशुद्ध लगाते हैं, अन्यथा देशुद्ध का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जब RV वाला वाक्य होता है उसमें I का प्रोनाउन दे रखा होता है तो विशुद्ध अन्यथा देशुद्ध का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। साफ कर देता हूँ इसको। रोहित said to me, let's go for a picnic.
लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। तो भ्रमण पर जाने के लिए क्या किया है उसने? प्रस्ताव किया है कि भ्रमण पर चलें, प्रस्ताव कर रहा है। तो प्रस्ताव के लिए क्या हो जाएगा? रोहित सेड टू के स्थान पर प्रपोजल टू मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए लेट्स को हटा देंगे, दैट लगाएंगे यहाँ पर पहले, और क्या हो जाएगा? बी शुड लगेगा या दे शुड? भाई आरबी वाला वाक्य है, आरबी वाले वाक्य में मी दे रखा है, आई का प्रोनाउन, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये आ जाता है। आई का प्रोनाउन दे रखा होता है तो वी शुड लगाएंगे। तो वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का ही। राहुल said to his friend let's write a good hand लेट्स राइट ए गुड हैंड। अच्छा लेख लिखो। क्या प्रकट किया है? सुझाव प्रकट किया है। तो क्या हो जाएगा? राहुल का राहुल आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लग गया। क्या हो जाएगा? लेट्स को हटा देंगे, लेट्स को हटा करके इसमें देखेंगे कि आई का प्रोनाउन तो नहीं आया है। आई का प्रोनाउन नहीं आया तो क्या हो जाएगा? दे शुड राइट ए गुड हैंड। ठीक है विद्यार्थियों, आज इसी के साथ ये एम्पैरेटिव सेंटेंस वाला जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे एक नया टॉपिक जो कि एम्पैरेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।